स्टूडेंट्स, अब मैं आप सबके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है हिस्ट्री का। अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुलीन वर्ग क्या था। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि यूरोप के अंदर कुलीन वर्ग तथा नया औद्योगिक वर्ग, नया वर्ग, दो चीज़ थी यूरोप के अंदर जो जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुई उससे पहले जो वर्ग था वो कुलीन वर्ग था। अब कुलीन वर्ग के साथ जुड़ी हुई बातें हमने देख ली थी। पहली बात क्या थी? वो एक प्रभावशाली वर्ग था, सबसे पहली बड़ी बात। दूसरा, वो अमीर थे। तीसरा, एक जो उसका नेगेटिव पॉइंट था, वो नेगेटिव पॉइंट क्या था? जनसंख्या में जनसंख्या कम थी। तो ये सब बातें कुलीन वर्ग के साथ जुड़ी हुई थी। कुलीन वर्ग एक बहुत ही प्रभावशाली वर्ग था। वो लोग अमीर थे, उनकी जनसंख्या कम थी। अब हम उससे पहले नया वर्ग बनने से पहले एक बात जान लें कि अगर ये अमीर थे तो इनके पास बहुत अधिक भूमि थी। अब उस भूमि के ऊपर अगर मैं ये देखूं कि किस तरीके से लोग काम करते थे, तो अगर मैं पश्चिम में देखूं, पश्चिम दिशा में देखता हूं मैं, तो मुझे पश्चिमी यूरोप में जो लोग थे वो किराएदार थे तथा छोटे काश्तकार थे, मतलब छोटे किसान। काश्तकार नहीं बोलो तो छोटे किसान बोल दो। छोटे किसान थे। वो लोग क्या करते थे? अमीरों की भूमि को किराए पर लेकर अपनी भूमि के ऊपर अनाज बोते थे, फिर काटते थे और फिर उसे बेचते थे। लेकिन अगर पूर्वी की बात की जाए, पूर्वी और मध्य की, तो उसके अंदर भूदासत्व प्रथा थी। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पहले देख लिया था कि नेपोलियन ने भूदासत्व प्रथा को बिल्कुल सिरे से समाप्त कर दिया था। छोटे किसानों को भी भूमि वापस दिलवा दी थी। तो ये सब चीजें थी। अगर आप देखोगे कि कुलीन वर्ग के अधीन पूरा यूरोप आता था लगभग। अगर अमीरी के मामले में देखें तो उनके पास जो भूमि होती थी उसके ऊपर या तो छोटे किसान काम करते थे या भूदासत्व प्रथा के तहत वो उस खेत पर कार्य करते और उसके अवज में उन्हें सिर्फ खाने के लिए मिलता था और उन्हें कुछ नहीं मिलता था। तो ये तो बात थी कुलीन वर्ग की। तो कुलीन वर्ग आपने देख लिया कि सबसे प्रभावशाली वर्ग था। उनकी जो जीवन शैली थी वो भी समान थी। वो लोग अमीर होते थे, साथ में उनकी जनसंख्या कम थी, और साथ ही साथ शादी ब्याह के मामले में देखा जाए तो उनकी आपसरी में शादी भी हो जाती थी। उसके बाद अगर हम किसानों की बात करें तो जो भूमि के ऊपर आधिपत्य होता था वो कुलीन वर्ग का था। लेकिन उसमें अगर पश्चिमी यूरोप में देखोगे तो आपको किराएदार और छोटे किसान मिलेंगे। पूर्वी और मध्य यूरोप देखोगे तो भूदासत्व प्रथा चलेगी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे यूरोप में जैसे ही नेपोलियन का उदय हुआ तो नेपोलियन के उदय के साथ एक नया वर्ग सामने आया। और नया वर्ग कौन सा था? औद्योगिक वर्ग। औद्योगिक वर्ग या मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग, ये सब चीजें सामने आई थी। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई वैसे वैसे नया वर्ग पैदा होने लगा। अगर मैं देखूं, अगर ब्रिटेन में देखा जाए, ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो 1750 के आसपास आ गई थी। 1730 से ही आ गई थी, लगभग 1730 से ही शुरुआत हो गई थी वहां, अगर मैं इसकी बात करूं औद्योगिक क्रांति की। लेकिन फ्रांस की बात की जाए या यूरोपियन फ्रांस की बात की जाए तो वहां पर 19वीं सदी में आती है, मतलब 1810 के आसपास, 1810-1820 में। तो इससे क्या होता है, जब औद्योगिक क्रांति आती है, जब
औद्योगिक क्रांति आती है, औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब होता है? औद्योगिक क्रांति का मतलब अब लोग किसान वर्ग से निकलकर उद्योगों के अंदर चले गए और काम धंधा शुरू कर दिया, चीजें बननी शुरू हो गई। तो औद्योगिक क्रांति के तहत ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति 1730 में आ जाती है, लेकिन फ्रांस में औद्योगिक क्रांति आती है 1810 और 1820 के आसपास। तो इसी के चलते जो नया मध्य वर्ग बनता है वो बनता है औद्योगिक वर्ग, मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग। अगर मध्य वर्ग में देखोगे तो कौन आते हैं? उद्योगपति, उद्योगपति आते थे इसमें। मजदूर वर्ग में तो आम मजदूर जो काम करते थे, लेकिन मध्य वर्ग में जो लोग आते थे वो थे उद्योगपति। तो इन्होंने मतलब पूरे यूरोप के ऊपर अब धीरे धीरे इस औद्योगिक क्रांति का खुमार चढ़ने लगा। अब धीरे धीरे लोग किसान पने से निकलकर, खेती से निकलकर लोग जाने लगे उद्योगों में, उन्हें काम मिलने लगा। आगे आप जाओगे तो हिस्ट्री में पूरी का पूरा औद्योगिक क्रांति के ऊपर 2 चैप्टर हैं। तो वही बात वहां देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति होती है तो यूरोप के अंदर एक नया वर्ग आता है। उससे पहले क्या था? कुलीन वर्ग था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 19वीं सदी शुरू होती है एक नया मध्य वर्ग सामने आता है। और वो कौन कौन सा था? औद्योगिक वर्ग, मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि नेपोलियन बहुत सारे बदलाव लाया था। नेपोलियन ने मापने की इकाई 1 कर दी थी। तो इसी के कारण सारे का सारा जो व्यक्ति थे वहां लगभग भूदासत्व प्रथा के तहत भी, किसान भी, वो सारे क्या करना चाह रहे थे? उद्योगों में जाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें उद्योगों में मुनाफा बहुत अधिक था। तो अब इसी को थोड़ा सा राइट कर लें। तो राइट कैसे करोगे इसको कि क्वेश्चन आ सकता है नया मध्य वर्ग के बारे में बताएं। नया मध्य वर्ग को के बारे में बताएं, के बारे में बताएं, या नया मध्य वर्ग से आप क्या समझते हो? नया मध्य वर्ग, नए मध्य वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो मध्य वर्ग की शुरुआत जो होती है, पहला पॉइंट, फ्रांस में 19वीं सदी में नया वर्ग में औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक क्रांति अपने पैर पसारती है। इसी के चलते एक नया वाणिज्य वर्ग, इसी के चलते नया वाणिज्यिक वर्ग सामने आता है। इसी के चलते नया वाणिज्यिक वर्ग सामने आता है। इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य उत्पादन, मुख्य उद्देश्य बाजार के लिए उत्पादन करना था। तो ये बात याद रखोगे। नया मध्य वर्ग अगर आप देखोगे तो फ्रांस में 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति अपने पैर पसारती है। इसी के चलते नया वाणिज्यिक वर्ग सामने आता है और इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य बाजार के लिए उत्पादन करना था। और लास्ट पॉइंट जो लिखोगे, इस वर्ग के तहत मजदूर वर्ग के लोग और नया और मध्य वर्ग जैसे उद्योगपति आते थे। ठीक है, तो इस वर्ग के तहत मजदूर वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जैसे उद्योगपति आते थे। अगर लास्ट पॉइंट देखोगे, आप नोट डाल के लिखोगे कि जैसे जैसे, ये हमेशा याद रखना है, कुलीन वर्ग के गिर जाने से, कुलीन वर्ग की क्षति होने से
क्षति होने से नया वर्ग प्रभावशाली बन गया। ये बात हमेशा याद रखनी है कि नोट डाल के कि जैसे जैसे कुलीन वर्ग क्षति हुई कुलीन वर्ग नीचे गिरने लगा, वैसे वैसे नया जो मध्य वर्ग था या नया वर्ग था वो प्रभावशाली बन गया। ओके, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको पढ़ लो।